मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित अधिकार 7वां और व्यवहाराभासी का प्रकरण। व्यवहाराभासी जीव जिन धर्म के रहस्य को नहीं समझता। 3 प्रकार के भाव होते हैं जीव के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश भावों से पाप का बंधन होता है, विशुद्ध भावों से पुण्य का बंधन होता है और शुद्ध भाव से मुक्ति होती है। तो जो जीव संक्लेश भावों में है वे शुद्ध भाव को समझता भी नहीं और प्रकट भी नहीं कर सकता। तो ऐसे जीवों को संक्लेश भावों से विशुद्ध भावों में लाने के लिए ये 6 आवश्यक यानी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ऐसे उद्यम कहे गए हैं। तो ये सब उद्यम पाप से बचाने के लिए, संक्लेश भावों से बचाने के लिए कहे थे। तो ये सब उद्यम पाप से बचने वाले और विशुद्ध भाव वाले थे, जिससे कर्मों की निर्जरा नहीं होती, बंधन ही होता है, पुण्य का बंधन। इस विशुद्ध भावों को ही धर्म समझ लेता है। धर्म तो स्वभाव भाव है, ज्ञान दर्शन रूप चेतना रूप परिणाम, इसे का ही नाम धर्म है। परंतु जो ये गहराई नहीं समझता वो उस विशुद्ध भावों को ही धर्म समझ लेता है ना। ये तो हम पढ़े, उन्होंने देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में भी वह उसके सार नहीं समझता, 7 तत्वों के भी सार नहीं समझता है ना। श्रद्धान इसलिए उसकी विपरीत है क्योंकि उद्देश्य शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सही नहीं है और 7 तत्वों का भी श्रद्धान सही नहीं है। और फिर वो यानी श्रद्धान सम्यक नहीं की, तो फिर कहते हैं ज्ञान भी सम्यक नहीं है। क्यों? कि जिनवानी पढ़ता है परंतु अपने सम्यक ज्ञान नहीं करता, स्वयं को वो सीखता है, सिखाता है, याद करता है, बाँचता है, पढ़ता है और दूसरों को उपदेश देता है, परंतु ये सब पढ़ा जाता है अपने भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि ये पढ़ना, लिखना, सीखना, सिखाना विशुद्ध भाव होता है। इससे मुक्ति नहीं है, इससे बंधन है, ठीक है ना। इससे कोई आपका बहुत नहीं संसार नाश होगा ऐसा नहीं है। यदि आप इसका पढ़कर अपने ज्ञान को सम्यक करोगे तो मुक्ति होगी। तो ज्ञान को सम्यक करना अर्थात क्या कि ज्ञान में से संशय, विपर्य और अनध्याय दूर हो जाए, है ना। अपने को अपनी वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, है ना। मैं कौन हूँ? तो यदि हमारे को संशय है कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, तो हमारे को अपना ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। हमें अपना विपर्य है कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये गोरा, मोटा, काला, पतला, है ना, चलने उठने बैठने वाला, है ना, ये पुरुष शरीर अरे स्त्री शरीर मैं हूँ। तो ये हमें विपर्य है अपने स्वरूप का। और यदि हम न जानते कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ और हम मतलब कोई निश्चय नहीं किया है तो अनध्यासा है। तो ये जिनवानी तो ये 3 दोषों को दूर करके सम्यक ज्ञान करने के लिए ही थी। यदि सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो जिनवानी क्यों पढ़ रहे हैं, यही प्रश्न चिन्ह है ना। तो फिर जिनवानी क्यों पढ़ रहे हैं, जिनवानी क्यों पढ़ रहे हैं, यही कहा जाएगा, है क्या नहीं। इसलिए यदि हमें जिनवानी पढ़ी हमने तो अपने ज्ञान को सम्यक करने के लिए प्रयत्नशील होने चाहिए। हम क्या जानते हैं, हम अपने आप को क्या जानते हैं और शरीर को क्या जानते हैं। यदि शरीर का एक एक परमाणु को आप गहराई से देखोगे, शरीर का एक भी परमाणु जान कुछ भी नहीं रहा, समझ रहे क्या नहीं। वो एक तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप, परिणाम रहा है ना। किसी का वर्ण दिख रहा है, किसी की गंध आ रही है, समझे क्या नहीं। जैसे आपको ये पूरा पुद्गल का ही है। ये पुद्गल यानी शरीर को हम पुद्गल परमाणुओं का पिंड जानते हैं क्या? नहीं जानते। इसका अर्थ हमारा ज्ञान सम्यक नहीं हुआ। हमने जिनवानी से 6 द्रव्य सीखे लेकिन शरीर को पुद्गल द्रव्य नहीं देखा। शरीर को पुद्गल द्रव्य देखने के लिए ही 6 द्रव्य सिखाए थे, बराबर है कि नहीं। 6 द्रव्य जानता है, शरीर को पुद्गल नहीं जानता, तो कैसे सम्यक सही नहीं तरीके से नहीं पढ़ा, है कि नहीं। शरीर पुद्गल द्रव्य दिखना चाहिए, है कि नहीं, पूरा के पूरा, क्योंकि उसका एक भी परमाणु ज्ञान दर्शन रूप परिणमता नहीं और मेरा एक भी प्रदेश जड़ रूप होता नहीं। ऐसा भेद, अब देखो कोई और एक वर्ड है उसका, भेद का ज्ञान होना। भेद ज्ञान वर्ड सुना है हमने, तो हमारे को भेद का ज्ञान है क्या, प्रश्न ये है।
ज्ञान होना का अर्थ क्या है? समझ में आना, बराबर है। तो भेद के संबंध में हमारे को समझ हुई क्या? नहीं हुई। यदि समझ लीजिए भेद संबंधित हमारे को ज्ञान नहीं हुआ तो मुझे बताओ फिर हम वहाँ पर भेद है कि नहीं है? देखो यहाँ पर दो चीज़ें है कि नहीं है? दो चीज़ें है, एक चेतन और एक अचेतन, बराबर है। दो शरीर, जड़ चेतन, जड़ शरीर है और एक चेतन आत्मा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें है और दोनों में भेद भी है, समझे कि नहीं? परंतु हमारे को इस भेद का ज्ञान है कि अज्ञान है? तो हमको भेद का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। तो अब अज्ञान में है और जिनवानी भी पढ़ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? जो जिनवानी ना पढ़े वो अज्ञान में रहे तो ये बात सही लगती है कि पढ़ी ही नहीं जिनवानी तो अज्ञान है। लेकिन जिसने जिनवानी पढ़ी उसके अंदर भी अज्ञान है तो जिनवानी पढ़ी क्यों? यही तो प्रश्न है। यहाँ पर दो वस्तु थी, दो क्यों दिखी नहीं? समझ रहे क्या? नहीं आप बोल रहे ना होंगी, फिर ऐसा नहीं चलेगा। हम बोल रहे तो या जिनवानी बोल रही है तो तुझे दिखा क्या? तुझे समझ में आया कि दो चीज़ें हैं? नहीं समझ में आया तो बताओ अज्ञान है कि ज्ञान है? अज्ञान चल रहा है। दो वस्तु दो नहीं दिख रही, एक ही दिख रही है। इसका अर्थ यही होता है क्या कि अब भेद का अज्ञान चल रहा है ना? अब भेद का अज्ञान मतलब क्या? भेद होते हुए भी भेद दिख नहीं रहा, समझ रहे क्या? नहीं जैसे भेद ज्ञान वर्ड जो है वो बहुत है और इसी से सिद्ध बना जाता है। बोला है ना भेद ज्ञान ते सिद्धा सिद्धा किल केचना, समझ रहे? अस्य अभावस्य बद्धा बद्धा किल केचना, मतलब क्या? जितने भी जीव सिद्ध हुए, हो रहे और होएंगे वे भेद ज्ञान से ही सिद्ध होते हैं। और जितने जीव संसार में थे, है और रहेंगे वे भेद ज्ञान के अभाव से ही संसार में थे, है और रहेंगे। तो मुझे बताओ बंधन मुक्त कौन होंगे और बंधेंगे कौन? इसका आधार क्या दिया? भेद ज्ञान। अब हमारे को जिनवानी पड़ी है और भेद ज्ञान नहीं है तो हम जिनवानी पढ़े क्या? बता, नहीं पढ़े। इसी को कहते हैं नहीं पढ़ना। भेद है कि नहीं? दो वस्तु है, क्लियर क्लियर। इसे कहें जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ है यही को विस्तार। तो जीव और पुद्गल दो ऐसा नहीं समझना है मैं और ये शरीर भिन्न हूँ, ये समझ रहे क्या? नहीं तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, है ना? मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, जो पय और पानी, रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना, समझे कि नहीं? रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना। और बोलो आगे क्या? मंगत इसी जतन से एक दिन भव सागर तरना। भव सागर तरते हैं इससे, बोलो किससे? तू चेतन और देह अचेतन। तो ये हम अब ये मिसिंग है। और बाकी कितना भी वो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि हमने इतना आता उतना आता, कुछ मैटर नहीं करता। दो आते क्या तुझे? कि दो आते तो सब आता, समझ रहे? कि अपन चेतन है तो यहाँ पे दो वस्तु है ना, तो दो का ज्ञान है कि अज्ञान है हमारे को? बोले ये इसका ज्ञान नहीं लेकिन बाकी सब है। तो बाकी सबके ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, क्यों? क्योंकि देख अपने ही प्रति ज्ञान नहीं ना, अपना ही ज्ञान नहीं होना, समझे कि नहीं? जैसे विवेक सागर जी का एग्जाम्पल है, वो बोलते देता तुझे कितना, बोले मेरे को ये डिग्री वो डिग्री वो डिग्री वो डिग्री, तेरा नाम बता, नाम नहीं पता। अच्छा तू कहाँ रहता बता, वो भी नहीं पता। तो पागल है तू। समझे कि नहीं? तू इतना इतना आता उतना आता, बोले वो मैटर नहीं करता। ये दो चीज़ें आनी चाहिए तुझे, कौन है तू, कहाँ पे रहता है, समझे कि नहीं? बाकी का नहीं आया तो भी चलेगा, समझे ना? बस वैसे ही तुझे दुनिया भर का ज्ञान है, जिनवानी का भी ज्ञान बता, ये बता तू कौन है, शरीर कौन है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, मिस्टेक है, तो समझ लेना ये सब मिस्टेक है। उधर लिख कर रहे कल ये दो में गलत है तो सब में गलत है, आपको है ना? तो समझ रहे ना? तो बस तो जिनवानी से क्या करना था हमारे को? बोलो ज्ञान करना था। कौन सा? भेद ज्ञान। मतलब क्या? कि जहाँ पे दो चीजें हैं वो दो दिखने लगे, बस दो में एक करने की कल्पना चल रही है, तो भेद ज्ञान नहीं हुआ तो इसको सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि ना? कितना पढ़ते हैं हम, कितना सीखते सिखाते हैं, तो वो नहीं करेंगे। सम्यक ज्ञान तब कहा जाएगा जहाँ पे दो चीजें हैं वो दो चीजें दिखनी चाहिए। इससे क्या होता? इससे क्या होता? अरे यही तो करना था हमारे को, हम इसी के लिए आए थे, समझे कि नहीं? हम जहाँ जाते हैं वहाँ उस शरीर के साथ एकत्व कर लेते हैं। ये अनादि का रोग है हमारा, समझे कि नहीं? तो काका ने वो दिया होगा पोस्टर आपको, पर से एकत्व यह अनादि का रोग है और इसी से इसको संसार है, समझ लाइन हो? और पर से विभक्तता यही सब सार है, यही समय सार से स्टार्ट से अंतर में यही कहा, ऐसे लिया।
तो कहना ये है कि ये दो अलग अलग दिख जाने चाहिए, दो क्यों अलग, मैं कौन और मैं कौन नहीं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क इसका बता दो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि तेरी पूरी मेहनत बच जाएगी ज़िंदगी भर की, समझे कि नहीं। ज़िंदगी भर के लिए तुझे हम रिलैक्स कर देंगे यदि तूने दो को विभाजन कर दिया, क्योंकि पूरा जीवन तू व्यतीत करता है उस पर जो अपन है ही नहीं, बराबर है कि नहीं। तो तेरा जीवन समर्पित हो जाएगा किस पे, जो तू है। तो इसलिए ये विभाजन करते आना चाहिए, बराबर है। सम्यक ज्ञान के अर्थ जिनवानी का अभ्यास किया जाता है, ये समझाना। और फिर हम दूसरों को सिखाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये समझ, तो समझा क्या दोहे समझा तो फिर ठीक है, फिर सिखा दे। नहीं समझा तो सिखाना बंद कर और पहले दो समझ ले, ठीक है। देखो, तथा शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं। अभी किसको कटघरे में कौन है बताओ, विद्वान खड़े कर दिए पूरे के पूरे, इसलिए उनको पंडितों के पंडित कहा जाता था समझे क्या नहीं। टोडरमल जी को पंडित प्रवर, समझे क्या नहीं। और आचार्य कल्प, ऐसे उपमा दी वाली उनको। क्योंकि वो पंडितों की गलतियाँ निकालते। क्या करता तो ये देखो, शास्त्र के व्याकरण के पढ़ता था, न्याय के, काव्य के आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, हाँ, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है। दुनिया को दिखेगा कि वाह कितना आता, समझे। पांडित्य प्रकट कर रहा है तो मतलब क्या बता रहा है कि हमारा ज्ञान कैसा है, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, समझे कि नहीं। तो पांडित्य के लिए ठीक है वो, पर उससे धर्म नहीं होगा, समझे कि नहीं। उसमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं, किनमें, व्याकरण में, न्याय में, काव्य में, समझे कि नहीं। तो फिर वो बोल रहा है इनका तो प्रयोजन इतने, तो प्रश्न आएगा, इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना, समझे क्या नहीं। क्या लिखा देखो फिर से देखो, अगर बुद्धि बहुत हो तो भी क्या लिखा है, थोड़ा बहुत, समझे क्या नहीं। थोड़ा बहुत मतलब क्या, बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत का होता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब जिससे अपना काम बन जाए उतना इनका अभ्यास करके। देखो वर्ड है क्या आगे, पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। तो अब किसको लग रहा है यहाँ पे हमारी बुद्धि ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी बुद्धि ज़्यादा है तो आप न्याय व्याकरण का करना मुझे तो लगता नहीं है ऐसा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अध्यात्म शास्त्रों का ज़्यादा अभ्यास करते। क्यों, अरे भाई हमारे पास समय कम है, हम प्रयोजन वाला काम कर ले। क्या लिखा, आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। बहुत ज्ञान होता और बहुत समय होता तो तुम जरूर पढ़ते हो न्याय व्याकरण काव्य, समझे कि नहीं, पक्का पढ़ते। लेकिन समय कम है ना, तो आत्महित के साधक, समझे कि नहीं। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करे। देखो क्या क्या है, मैं क्या, बुद्धि थोड़ी हो, अपने आप को पहचानो, एग्जैक्टली पहचान लो, ज़्यादा है कम, इसमें शर्म आने की बात नहीं, पूर्व कर्म की उदय, ठीक है। यदि कम है अपने तो क्या करो, आत्महित के साधक, समझ आएगा, जिससे आत्महित हो, साधक मतलब साधना, समझे कि नहीं, मतलब जो हमारे को लेकर जाए कहाँ तक, आत्महित तक, उसको कहा जाता है आत्महित के साधक। और क्या लिखा है, सुगम, सुगम का मीनिंग क्या होता है बताओ। अच्छे शास्त्र सुगम का अर्थ अच्छे नहीं, सुगम का अर्थ क्या, नहीं समझते। सुगम मतलब इजी, समझे क्या नहीं। तुम बोलेंगे मैं समय से आज पढ़ूंगा, बहुत प्रयोजन वाला है ना, आत्महित का साधक है, बेटा तुझे समझ में आना चाहिए, तुझे समझ में नहीं आया तो तू लेके भी बैठेगा आत्महित का साधक शास्त्र, तो क्या फायदा होगा। तो जो समझ में आए ऐसे शास्त्र है ना, हम संस्कृति पढ़ेंगे, प्राकृत पढ़ेंगे, तेरा ये आग्रह तेरे ना भाव खत्म कर देगा। ये आग्रह मत पकड़ दो अभी, क्या संस्कृति पढ़ना है, प्राकृति पढ़ना है, तेरी है क्या कैपेबिलिटी, तो संस्कृत प्राकृत पढ़ के समझ जाएगा क्या, वहाँ पे व्याकरण समझ जाएगा क्या, कि यहाँ पर ये शब्द क्यों डाला गया है, वहाँ पर वो शब्द क्यों डाला गया है, यहाँ पर क्या आशय है, ये समझ पाएगा तू। क्योंकि शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ सब बोला जाता है ना वहाँ पर, इतना सब निकाल पाएगा क्या। तेरी अगर बुद्धि होती तो करना, नहीं है तो क्या करो, जो सुगम शास्त्र है वो पढ़ो, मतलब क्या, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो। वाह वाह, अच्छी बात है तुम्हारी, अरे सच बता रही है, इजी है, और इसमें आपका प्रयोजन पूरा सज जाएगा, आपको क्या करना है पूरा क्लियर समझ में आ जाए। हमारा आग्रह नहीं है आप दूसरा लो, सुगम शास्त्र पढ़ो, लेकिन जिससे आत्महित हो जाए। ये भाव चला जाना मतलब तो बहुत बड़ा लॉस है,
अनंत काल तक समझ में आया कि वापस अवसर नहीं मिलेगा। समझे ना, ये तो बड़ा महाभाग्य है तेरे जैनत्व लेके आए तो दिगंबर जैनत्व लेकर आ गए, जिनवानी लेकर आ गए, तो महाभाग्य है, इसका सदुपयोग करो। देखो क्या लिखा, नए प्रणाम भी व्याकरण में आते हैं, नए प्रणाम प्रमाण ज्ञान नहीं, वो तो जिनवानी समझने के लिए, तो उसमें ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि वो ना समझे। देखो व्याकरण, न्याय और काव्य ये एकदम ऑल टुगेदर अलग चैप्टर है, लेकिन नए प्रमाण तो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उससे तो आपको समझेगा ही नहीं कि बोल क्या रहे और क्यों बोल रहे हैं, किस अपेक्षा से बोल रहे हैं। समझे कि नहीं? मंदिर जाओ, सही है कि गलत है ये बताओ। यहाँ पे तो नहीं लगेंगे। वही तो बोल रहा हूँ आपको मैं, है कि नहीं? व्याकरण में आते क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मतलब वो बोलना ये है। हाँ, मुझे क्या लगा आपका प्रश्न ये है कि नए को भी नहीं समझा तो चलेगा क्या? नहीं वैसा हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं बोला कि नए भी समझना आवश्यक है, नए प्रमाण के वचन कथन समझना आवश्यक है, क्योंकि वो तो समझेंगे नहीं। आप बोलेंगे मंदिर में आओ, अब बोलेंगे महाराज जी को भी बोलेंगे आपने, ये महाराज जी को नहीं बोलते हम, तो आपको क्यों बोल रहे हैं? तो आपके लिए बोलेंगे अलग, उनके लिए अलग बोलेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये अपेक्षाकृत कथन, समझे क्या नहीं? ये अपेक्षाकृत ही कथन होते हैं हर जगह पे। एक भी वचन ऐसा नहीं होता जो अपेक्षाकृत ना हो, उसी को स्यादवाद कहा जाता है। ठीक है, देखो तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास समय कम है, बुद्धि कम है, तो आत्महित साधन पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, वो भी सुगम वाले। समझे क्या नहीं? तुम बोलोगे नहीं मैं टेक्निकल पढ़ूंगा, बेटा तेरे जाएगा जीवन खत्म हो। लिखा भी वैसा, देखो ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि भी अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने, ये मत कर देना बट समझे क्या नहीं? मतलब क्या, मैं तो आपको बोलता हूँ कि जैसे देखो बहुत से लोग, जैसे मेरा अगर नेचर देखा जाए तो मैं लास्ट मिनट तक बैग भरता हूँ, कहीं जाने का, शिखर जी वगैरह जाने का, तो लास्ट मिनट तक बैग भरता हूँ ऐसा। और कोई कोई रहते एक दिन पहले पैक करके, कल ताने ना को, ठीक है नहीं? अब कौन सही है? तो वही सही है जो एक दिन पहले पैक करके रखता है, बराबर है। आखिरी दिन क्या, तो काम आ गया अर्जेंट, गए तुम, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया वो आ गया, है ना, हम भी यही बोलते हैं क्या, आप ना आयु खत्म करने के पहले ना अध्यात्म अंदर उतार दो, अपने तत्व ज्ञान को उतार दो, फिर क्या आखिरी में समय में प्रॉब्लम आ गया, बॉडी खराब हो गई, ये करा, फिर टेंशन नहीं रहेगा। समझे क्या? तुम बोलेंगे नहीं आखिरी दिन तक करूँगा मरेगा बेटा आखिरी दिन तो पता भी नहीं हमारे को, है कि नहीं? अब तो पता है शिखर जी कौन से दिन जाना है हमारे को, लेकिन यहाँ पर तो पता भी नहीं है, तो क्या पहले कर लो तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान अंदर उतार लो कि मैं चेतन हूँ, बस समझेंगे। शरीर अचेतन है पूर्ण तरह से, मुझे इस शरीर का मोह राग द्वेष नहीं करना, है ना, किसी का मोह राग द्वेष नहीं करना, ऐसा तत्व ज्ञान अंदर उतार लो। मुझे किसी को बदलना नहीं, किसी को चेंज नहीं करना, है ना, कुछ करना नहीं, कुछ प्राप्त करना नहीं, कुछ दूर करना नहीं, ऐसा अंदर उतार दो। समझे क्या नहीं? तत्व ज्ञान से सम्मिलित हो जाएगा, साम्य भाव प्रकट करो, है ना, समता भाव प्रकट करो, है अपने स्वरूप को पहचानो, आनंदित रहो, बस ये काम पहले कर लो। ये नहीं हुआ और बाकी व्याकरण पूरे चैप्टर हो गया, हमारे न्याय के पूरे शास्त्र हो गए, तो बेटा खत्म हो जाएगा। समझे क्या नहीं? ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम, मेरे को बोलते हैं कि तुमने प्राकृत शास्त्र पढ़ेगा, संस्कृत शास्त्र पढ़ेगा। अब मैं बोलता तो देखो, हम उनके प्रश्न तो लॉजिकल है, वो बोलते हैं तुम किसी और का पढ़ रहे हो ना, तो तुम उनकी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो। समझे क्या? वो तुम्हारे जो सिखा रहे तुम वो सीख रहे हो, तुम डायरेक्ट आचार्य से सीखो। ठीक है? अब मैं बोलता हूँ देखो, अभी हम लेते सेशन है ना, ये हुए 10 लक्षण, सब बोलते हैं कि तुम्हारी बहुत सरल भाषा है, सरल भाषा है, और मैं तो जिनवानी की टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करता, कि तुमको मेरी भाषा समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे को क्यों आग्रह रखते तुम? कल जब चोली सही होना चाहिए, बस खत्म। और तुम्हारे खुद को सिंपल भाषा में चाहिए। अगर हमें कठिन भाषा में, अगर जिनवानी भाषा में सिखाओ, बोले तुम अगर वो शास्त्रों की भाषा वापरते थे तो हम आते ही नहीं थे, क्योंकि फिर इतने टफ लैंग्वेज किसको समझ में आती? कोई नहीं समझता है। हम वही तो कह रहे हैं फिर कि सीखने के लिए आप लैंग्वेज का आग्रह मत रखो, सीखना है कि तुम्हारे को, समझे क्या नहीं? तो लैंग्वेज का आग्रह मत। हम पूजा के लिए भी वही आग्रह, संस्कृत वाली करेंगे, संस्कृत वाली करेंगे, फिर तू समझते आती कि संस्कृत, तब बोली भाषा थी संस्कृत, तो संस्कृत भाषा में पूजा लिखी। आज हिंदी बोली भाषा है तो हिंदी में लिखी है, क्या गलत है इसके अंदर? लकीर के फकीर क्यों बन रहे हैं आप? समझे कि नहीं समझे? लकीर के फकीर इसी को बोला जाता है, तो पकड़ के बैठा है संस्कृत को, बेटा तो संस्कृत बोला ही जाता था कंटिन्यूस ऐसे, समझे क्या? और उसका भी लॉजिक ये है कि संस्कृत लिखने का, क्योंकि वो कहीं पर भी ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो, वो विद इन द बाउंड्री ऑफ न्याय, व्याकरण, मतलब व्याकरण की बाउंड्री से उसको पक्का बांधा जाता है ताकि उसका कोई मिस इंटरप्रेट ना करे। उसका बहुत लॉजिक है एकदम, मैं आपको इसमें लिखा भी है, हाँ यही है, नीचे नीचे देखो पढ़ते हैं। यदि ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब बोल रहे ना कि सिर्फ आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करो, हम व्याकरण आदि का अभ्यास क्यों करें? नहीं करेंगे हम, ठीक है? देखोगे उससे कहते हैं उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है,
इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। अब आप बोलो कि आप बोल रहे पहले कि मत करो, आप बोल रहे आप करो, क्या कह रहे? तुझे महान शास्त्र का अर्थ खोलना है तो पढ़, तो बस बुद्धि समय अधिक है तो पढ़ो, और तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो पढ़ो। समझेगा नहीं? देखो हमेशा दो चीज़ें हमेशा रहेगी आपके पास, समझ रहे क्या नहीं? आपको दोनों का मिड वे करना पड़ता है, समझेगा नहीं? आपको ये भी बोलेंगे कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, और वो दूसरी जगह भी बोलेंगे क्या पैसा पैसा करता है, समझेगा नहीं? तो तुझे क्या करना होगा कि पैसे भी ज़रूरी है, ज़्यादा पैसे भी ज़रूरी है, ज़्यादा पैसे हानिकारक है, तो मिड वे पकड़ना होगा, समझेगा नहीं? तो वैसे भी क्या करें कि न्याय शास्त्रों को पढ़ो मत का, क्योंकि आत्महित कर ले, तत्व ज्ञान कर ले, ये एंगल से। और फिर पढ़ेंगे ही नहीं हम तो फिर तो बड़े शास्त्र नहीं खोल पाएगा, तो वहाँ पे पढ़ना भी होगा महान शास्त्र खोलते हुए। लेकिन पहला क्राइटेरिया क्या है, याद रखना, पहला क्राइटेरिया क्या है कि पहले तो आप तत्व ज्ञान को प्राप्त करो सुगम शास्त्रों से, समझे क्या नहीं? आपको तत्व ज्ञान प्राप्त, क्योंकि देखो आप बोलेंगे कि आप यहाँ पर तो ऐसा लिखा नहीं है क्या कि पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करो, मैं बोल रहा हूँ ये देखो आप क्यों बोल रहा हूँ, मैं और बोलता हूँ आपको, ये 250 साल पहले का लिखा वाला है, मैं आपको और बोल रहा हूँ। हम तो आजकल देख रहे हैं 30-30 साल में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? बच्चे जो 30-35 साल का लड़का देखा मैंने, है क्या नहीं? तो भैया आयु तो अब इतनी कम हो गई भी है, अब तो तुम न्याय व्याकरण का तो थोड़ा चैप्टर बाजू में ही रखो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अब वो है नहीं इतनी क्वालिटी आपके अंदर कि तो आप 90 साल तक जीने वाले हो, समझे क्या? अभी तुम्हारी उम्र पहले कम हो रही है, तो पहले तुम ये वाला काम कर लो जो जिससे हमारा प्रयोजन सज जाए, है क्या नहीं? जिससे मेरा आत्महित हो जाए, मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, समझे क्या नहीं? मेरा ये मनुष्य बहुत सफल हो, ऐसे वाले काम करो, है ना? कि क्यों तुम में वो आग्रह रखते हो कि ये यही ग्रंथ, यही लैंग्वेज नहीं, संस्कृति प्राकृत मेरा तो खाएगी, तो समझने के लिए आया है कि तू लैंग्वेज का आग्रह लेकर आया है, अपने अंदर से वो तोड़, सीखने क्या होते ये समझ ले। मतलब होता है ना, कितनी चीज़ सीखनी चाह, बोलो मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं, मुझे क्या नहीं करना और क्या करना है, बस इतना सीखना है। अब इसके लिए तो बोलेंगे संस्कृत में सीखो, तो क्यों सीखना चाहते संस्कृत में? ये 4 चीज़ सीखनी है तुझे, है क्या नहीं? मैं संस्कृत में बोलूँगा कि अहम आत्मा, तो तू समझ में आएगा, मैं आत्मा ये समझ में आएगा तुझे? तो हमको तो बताना है कि तो आत्मा, बस ये समझा है। अब संस्कृत में बोलोगे, आप जो बोल रहे हो उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके बोलो। बेटा मेरे पास गूगल कन्वर्ट भी है आजकल मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ गूगल में, पर मेरा उद्देश्य वो नहीं है, समझे क्या नहीं? मैं हिंदी में बोलूँगा, वो गूगल संस्कृत में कन्वर्ट कर देगा, आजकल तो वो भी भाषा है हमारे पास, समझे क्या नहीं? फैसिलिटी वो भी है, पर बात वो थोड़ी चल रही है। बात ये है कि तुझे सिखाना कि तू जीव है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं संस्कृत में बोलूँ तुम्हारे को कि तू जीव है। बता, अब तुम संस्कृत समझते, इंटरप्रेट करते करके तुमने कहा अहम ब्रह्मास्मि, समझे कि नहीं? अब क्या अर्थ होता है इसका? अब उसको ढूंढने में तो 5-6 दिन लगाएंगा, अब तो तक तो गया खत्म हो गया, क्या करेंगे? समझे क्या नहीं? इसलिए बोल रहे हैं कि तू सुन ले कि हम आत्मा है, समझे क्या नहीं? तो ये बस इस, अब तुम बोले संस्कृत हिंदी बोली भाषा यार अपभ्रंश पढ़ दे देखो। हाँ, फिर प्रश्न है, महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना न खुले? क्यों बनाए फिर तुमने ऐसे डेंजर शास्त्र, है ना, कि जिसको व्याकरण से देखना पड़ता है ना, न्याय शास्त्र से देखना पड़ता है, भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा? आचार्य कुंद ने क्यों लिखे ऐसे प्राकृत गाथा है? फिर वो आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में क्यों लिखा होता तत्वार सूत्र? हाँ, क्यों इतना डेंजर लिखता है? हमको समझता नहीं उसमें से कुछ भी, क्यों इतना डेंजर लिखते? एकदम इजी लिखते ना कि अपन ने देखो अपन जी है वाला, अपन ने इन्हें करना वाला, ऐसे लिखते थे आचार्य कुंद है ना, लिखते थे ना वो वाला, ऐसा क्यों नहीं लिखे उन्होंने? प्रश्न समझ लीजिए। अब आचार्य उमा स्वामी ने क्यों नहीं लिखा? अमृतचंद्र जी ने क्यों नहीं लिखा ऐसा? वो भी संस्कृत में टीका लिखे अमृतचंद्र जी भी, समझे कि नहीं? तो क्यों ऐसा क्यों? प्रश्न समझ रहे क्या? आपको समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आपको ये प्रश्न पड़ा कभी ऐसा क्यों कठिन लैंग्वेज में क्यों? उस टाइम पे समझता होंगे ना सबको, इसके लिए वो भी था, वो लॉजिक तो मैंने दिया, अभी वहाँ पर नहीं लिखा है वो लॉजिक, कि मैंने ये बोला कि भाई वहाँ की तो बोलचाल की भाषा वैसी थी, लेकिन वो भी लॉजिक दिया, इन्होंने अलग लॉजिक दिया, बताऊँ देखो। अरे उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं, वो बोलते गुरु क्यों लिखे उन्होंने इतना टफ, क्यों इजी लैंग्वेज में लिखते? तो समाधान क्या दिया देखो, क्या लिखा है? भाषा में भी प्राकृत संस्कृत आदि के ही देखो शब्द है, परंतु अपभ्रंश सहित है। ये समझते क्या कहते हैं? मैं आपको बताऊँ, देखो मूल शब्द याद रखना, शब्द जिसको आजकल वो ये व्याकरण वाले बोलते हैं धातु, सुना ना आपने कि ये इस धातु से बना है उस धातु में, तो याद रखना मूल शब्द प्राकृत में थे और बाद में संस्कृत में थे, ठीक है? अब इन शब्दों से ही याद रखना वो शब्दों को, जैसे कि अब क्या बताऊँ मैं आपको, देखो मुझे एक आधा शब्द याद आने दो कि
हाँ हाँ, मेरे को अभी याद आएगा, अभी देखो तुरंत याद नहीं आ रहा है, पर मैं बता दूँ बीच में आ जाएंगे याद तो देखो, जो मूल शब्द थे वो सबको बोलते नहीं आते थे, तो लोगों ने उसको सही करके बोलना चालू किया। मतलब क्या, जो इजीली बोल पाए, समझे क्या नहीं? जैसे इंग्लिश वर्ड एक आधा बोलूँ मैं अगर आपको, तो हाँ, अब देखो एडुकेशन वर्ड है कि एजुकेशन है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, एडुकेशन बोलते हैं आजकल, एडुकेशन, हाँ, अभी पहले एजुकेशन बोलते थे उसको, समझे क्या नहीं? अब एक्चुअल वर्ड क्या है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो पता नहीं, एडुकेशन एक्चुअल वर्ड होगा, याद रखना। तो सबको ये एडुकेशन बोलते नहीं आ रहा है, तो क्या करने लग गए, उसको एजुकेशन बोलने लगे। ध्यान से सुनना, समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या होता है, ओरिजिनल शब्द से थोड़ा सा डाइवर्ट होके एजुकेशन होता है, समझे क्या नहीं? अब लोग और शॉर्टकट मारेंगे, एजू बोलेंगे सिर्फ, समझे क्या? क्योंकि वैसे भी शॉर्ट फॉर्म पर आ रहे हैं डे बाय डे, तो बाद में एजू मतलब एजुकेशन रहेगा, पूरा एडुकेशन रहेगा, समझे क्या नहीं? तो ऐसे शब्द बिखरते बिखरते जाते हैं, और वो कल चल के जो अगली जनरेशन आएगी ना, वो बोलेंगे एडू इज इम्पॉर्टेंट। हम बोले क्या एडू ये हम बोले एडू एडू बातें क्यों करना समझे क्या नहीं? तो वो जनरेशन उसकी भाषा में एडू बना लेंगे उसको, समझे क्या? वैसे ही जो हम हिंदी बोल रहे हैं, ये ओरिजिनल शब्द सब वहां से आए वाले हैं, जिसको हम खराब करते 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 यहाँ तक लिखता है। तो मदर कहाँ से आया, तो मातृ से आया, ब्रदर कहाँ से आया, तो भातृ से आया, ऐसे बहुत सारे हैं, एक ने मैं 1000 बोल सकता हूँ। मैं अभी देखो मुझे याद नहीं आ रहे, मैं जब सोचता हूँ तो मुझे सब मिलते हैं शब्द, समझे कि नहीं? ऐसे बहुत सारे शब्द है, हम देखते इसका बेस तो वही है बिल्कुल, प्राकृत और संस्कृत, ऐसे बहुत सारे शब्द है, मैं अभी याद नहीं आ रहा क्या मानो, आज बराबर काम नहीं चल रहा है ना? तो मैं आपको बता दूंगा लिस्ट की, देखो ये वो शब्द है ना, और वहाँ से ऐसा सा होता है। जैसे मैं आपको बोला था कि उस दिन एग्जाम्पल दिया था मैंने छोटा सा, थुल्ली, हम बोलते थुल्ली, कहाँ से थुल्ली वर्ड, हम बताते ना कहाँ से, स्थूलता से, स्थूल वर्ड है, तो स्थूल से बोलना है थुल्ली, समझिएगा नहीं? आप समझिएगा, ऐसा एक एग्जाम्पल है ये, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, समझे क्या नहीं? स्थूल मतलब मोटा मोटा टुकड़ा, समझे क्या नहीं? सूक्ष्म स्थूल, समझे क्या नहीं? वहाँ से था वर्ड, तो क्या ना ऐसे अपभ्रंश होते हैं। तो क्या हुआ कि जो आप बोलचाली की भाषा बोल रहे हैं, समझे क्या नहीं? अब बच्चा है, हम उसको बोले कि जलम, अब उसको जलम को समझ में आया, उसको हम बोला नीर नहीं बोले तो बोले मम्मम, समझ रहे क्या? तो फिर मम्मम बोला हमने, तो बोलचाली की भाषा हो गई मम्मम वाली, ठीक है? अब क्या हो गया, फिर अब आचार्य कुंदे लिख रहे, अब वो लिखेंगे कि सबने मम्मम पीना चाहिए, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, बस समझ गए? मतलब जन्म लिखेंगे, आप समझ लीजिए। तो हम उसका अर्थ निकाल लेना बाद में, हम तो कोडिंग प्रॉपर लैंग्वेज में करेंगे, बोल चाल में अपभ्रंश हुई हुई भाषा, अपभ्रंश समझ रहेगा, जो बिगड़ गई हुई भाषा है ना, बिगड़े हुए शब्द, हाँ, तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा, इसलिए वो तो लिखेंगे ओरिजिनल शब्दों को ही यूज करेंगे वो, ताकि उसका कोई गलत अर्थ ना निकले। अब मम्मम में कोई मम्मा पकड़ ले तो समझे क्या नहीं, समझे क्या नहीं? यहाँ पे भी निकल सकता है ना कोई, कि वो बोले कि तो फिर ऐसा शब्द ना बोलेंगे, देखो लिखा क्या है, तो महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखते, समझे क्या नहीं? महंत पुरुष मतलब कौन, आचार्य आदि, वे शास्त्र में अपभ्रंश शब्द नहीं लिखेंगे। अपभ्रंश वर्ड समझ में आए? अपभ्रंश मतलब क्या, कि जो भ्रष्ट हुआ है शब्द, मतलब उसको इजी करने के लिए दूसरा शब्द यूज किया जाता है, समझे कि नहीं समझे? तो अपभ्रंश वर्ड यूज ना करे, ऐसे बोल रहे। बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते, समझे क्या नहीं? अब बच्चा है वो अब तोतली भाषा में बोलता है, अब बड़े भी तोतली भाषा में बोलने लग गए, तो कह रहे हैं कि फिर तो अब बड़े क्या छोटे क्या, फिर क्या फर्क रहेगा, समझे क्या नहीं? तो इसलिए तथा एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश में जाए तो वहाँ उसके अर्थ कैसे भाषित होगा, इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे हैं, समझे क्या मेरा लॉजिक? समझ रहे कि 2000 साल के बाद हम पढ़ रहे हैं, हाँ 2000 साल बाद, अभी भी कोई इसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये ओरिजिनल ग्रंथ संस्कृत और प्राकृत में लिखे हुए, समझे क्या? हाँ प्राकृति था, देखो उसका लॉजिक ये है कि वो न्याय व्याकरण से बांधे हुए है, तो आपको अगर उसका मिसयूज करने के लिए उसको एक आधा शब्द ऐड करना पड़ता है, उसको एक मात्रा ऐड करनी पड़ती है, समझे क्या नहीं? वो मात्रा ऐड करने के लिए अगर तुमने ऐड करी तो दिख जाएगा यहाँ पे कुछ तो भी ऐड होने वाला है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन है, इतनी ही मात्रा चलती है, समझे क्या बोला मैंने? समझे कि नहीं समझा? मतलब एक काव्य लिखना आपको, समझो कोई छंद, समझ वसंत तलिका है ना, 1400, हाँ
तो जो भी है। हाँ भूतबली का भी एग्जाम्पल था। हाँ ना गुरु, एक मात्रा बढ़ाई और एक मात्रा कम करने से, समझेंगे। तो कहना क्या है कि आचार्य कुंद कुंद ने लिखा और उन जो छंद अलग अलग रहते हैं ना वो उस अनुसार लिखा, और उसमें मान के चलो 14 छंद अलाउड है, ये 14 मात्रा है मान के चलो, और किसी ने उसमें एक मात्रा कम कर दी मिस यूज करने के लिए, समझे कि नहीं, तो उसका अनर्थ हो सकता है, समझ लीजिए कि नहीं, अनर्थ हो जाता है एकदम एक मात्रा से। तो वो क्लियर कट में आएगी, यहाँ पे कुछ तो एक मात्रा मिसिंग है, 14 होनी चाहिए, 13 दिख रही है यहाँ पर, बराबर है, और किसी ने एक आधी मात्रा ऐड कर दी तो फिर वापस उसका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए क्या किया उन्होंने, बोलो कि उन्होंने वो उसको ऐसे बांध के रखा है कि ये हमारा कोडिंग है, समझे कि नहीं, यू कैन नॉट चेंज इट। पिछले 2000 साल तक भी आज भी वो उसके कोई अनर्थ नहीं कर पाया, समझे ना बात, समझ रहे क्यों जरूरी है प्राकृत और संस्कृत में लिखना, और हमने वो ओरिजिनल शास्त्र को बचा के रखना कितना जरूरी है। याद रखना, वो ओरिजिनल शास्त्र न रहते और अगर हम बोलते क्या क्या आचार्य कुंद कुंद ऐसा कह रहे थे, आप बोलेंगे कैसे क्या बोल सकते हो आप, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं होगा, है क्या नहीं। तो हम इसलिए बता रहे कि देखो ये शास्त्र ये प्राकृत में लिखे हुए है, उनकी ही कोडिंग है, समझे क्या नहीं, ये संस्कृत है, आचार्य उमा स्वामी का लिखा हुआ, समझे क्या नहीं, तत्वार सूत्र, समझ रहे ना। तो इसलिए बड़े बड़े शास्त्र प्राकृत और संस्कृत में ही मिलेंगे आपको, समझे ना। वो इसलिए कि महान पुरुष कभी भी तोतली भाषा में बोलेंगे नहीं, वो अपभ्रंश भाषा बोलेंगे नहीं, वो मूल भाषा में बोलेंगे, वैसे समझ रहे क्या, है ना। देखो एक बार पढ़ लेते पैराग्राफ हो जाता है। तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता। अब जैसे हमने बताया 14 छंद है, ये 14 मात्रा है उसके अंदर, तो 14 मात्रा में वो मात्रा से क्या नहीं निकलता है कि आ लगा है तो क्या है, ऊ लगा है तो क्या है, तो इसके अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे यदि आपको व्याकरण का अभ्यास नहीं है। तो आपको छंद, अगर आपको आचार्य कुंद कुंद के छंद पढ़कर समझना है, उमा स्वामी के छंद पकड़ सूत्र, वही हाँ हाँ, तो वो अगर आपको सुनना है, पढ़ना है, समझना है, तो आपको उसका व्याकरण पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। देखो न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते। अब न्याय वाला चैप्टर जो है वो और समझाऊंगा मैं आपको, कल समझा दूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्या कि न्याय शास्त्र क्या करते हैं। तो देखो लक्षण परीक्षा, ये देखो 2 वर्ड दिए ना उन्होंने, तो लक्षण और परीक्षा वाली बातें जो है वो न्याय में आती है, वो अपन कल पढ़ेंगे वैसे, है ना। समझाना क्या है कि व्याकरण आवश्यक है कि नहीं भैया, व्याकरण आवश्यक क्यों, क्योंकि ओरिजिनल शास्त्र का है में संस्कृत प्राकृत में, ओरिजिनल शास्त्र संस्कृत प्राकृत में क्यों है, क्योंकि वो अपभ्रंश भाषा में नहीं लिखे जा सकते, है ना, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, समझे कि नहीं, वो मूल इस भाषा में ही बोलेंगे। देखो एक मूल भाषा रहती है और एक बोली भाषा रहती है, समझे क्या, बोली मतलब क्या, जो हम आप बोल रहे हैं वो बोली भाषा है ना, और इसको अपभ्रंश भाषा भी बोली जाती है, क्योंकि हमारे ये शब्द जो है ना, ये ओरिजिनल शब्द नहीं है, वो वहाँ से आए हुए हैं, समझे। मराठी के तो इतने शब्द प्राकृत से मिलते हैं, बहुत सारे शब्द, बहुत, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा आज नहीं काम कर रहा है, मैं कल बता दूंगा आपको ध्यान से कि कितने शब्द जो प्राकृत और मराठी बिल्कुल मैच करते हैं। हिंदी में भी कुछ शब्द है ऐसे, समझ रहे हैं, इंग्लिश में भी बहुत संस्कृत से लिए वाले, मतलब बहुत सारे वर्ड, समझे कि नहीं। मिथ वर्ड कहाँ से आया हुआ बताओ, MYTH, सब मार समझिए, बिल्कुल संस्कृति वर्ड एकदम। मिथ वहाँ पे कहाँ से आएगा, उन्होंने सीधा सीधा MYTH कर लिया मिथ को, झूठी बात, समझ रहे क्या नहीं। तो बोल रहा हूँ आपको, सच्चाई यही है, ओरिजिनल शास्त्र हमारे पास, ओरिजिनल ग्रंथ, ओरिजिनल भाषा, तो सब बाकी लोगों की जितनी भाषा चल रही है आज, इंग्लिश को बहुत फैसिनेशन हो रहा है आपको, बेटा इंग्लिश हमारे शब्दों से, हमारे ग्रंथों से वो संस्कृत ले लेकर बनी हुई भाषा है, उसको अट्रैक्शन क्यों तुझे उसका, उसके व्याकरण इतने वीक है, हम बोले ना कितना टू शब्द के तो 10 अर्थ हो गए थे, TO2 TOO2, समझे क्या नहीं, कभी टू, कितना मतलब बिल्कुल ग्रामेटिकली सही नहीं वो लैंग्वेज, बहुत मिस्टेक्स है इसके अंदर, समझे क्या नहीं। तो हम बड़े भाग्य से हमको इतने महान शास्त्र मिले, तो उसको अभ्यास करो, समझ रहे हैं। आपकी बुद्धि कम है, ज्ञान कम है, तो आप सुगम शास्त्र का अभ्यास करो, अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान के लिए। आपकी बुद्धि अधिक है तो व्याकरण न्याय का भी अभ्यास करो और उससे महान ग्रंथों का अर्थ खोलो, ये कह रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। आपकी परीक्षा पहचानना, अपनी आयु कितनी हो पहचानना, तत्व ज्ञान हुए बिना जाना नहीं, और बात बोल दिया भेद का ज्ञान करो, भेद ज्ञान नहीं है तो पूरा अज्ञान ही अज्ञान है, और भेद का ज्ञान है तो ही ज्ञान है, नहीं तो कोई ज्ञान नहीं। समझ में, दो भिन्न भिन्न है यहाँ पर, इसका ज्ञान होना ही सम्यक ज्ञान है, और उसी के लिए पढ़ा जा रहा है। ये दो नहीं समझे तो फिर तुम कितने गाथाएं और वो कितने सूत्र, वो कुछ भी वैल्यू नहीं करेंगे यदि आपको ये दो नहीं दिख रहे तो, समझे ना। ये दो को दो समझना ही सबसे बड़ा जिनवानी का सार है। चलो सहजा